वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ हैं देश और शहर इंदौर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु निगम, जो आज हमें हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में और जानकारी देंगे। वेलकम डॉक्टर। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अभिमन्यु निगम, आपका अपना कार्डियोलॉजिस्ट बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर से, और आप लोग मुझे सुन रहे हैं माई एफएम। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूं, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन जो है ये पूछना चाहती हूँ कि गैस्ट्रिक पेन और हार्ट अटैक से होने वाले पेन में आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और एक नॉर्मल पेशेंट जो है वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है? आपने ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ। जो हार्ट का पेन होता है उसे हम एंजाइनल पेन बोलते हैं। एंजाइना वर्ड का मतलब जो होता है वो बेसिकली दर्द नहीं होता। हार्ट से होने वाला पेन को जो मेडिकली डिस्क्राइब किया गया है वो ये है कि ये एक हैवीनेस जैसा या कंस्ट्रिक्टिंग या स्क्वीज करने जैसा सेंसेशन है जो पेशेंट फील करता है। आसान शब्दों में समझे तो मरीज को ऐसा लगता है कि उसकी छाती पे कुछ दबाव रखा हुआ है, या किसी ने चेस्ट को पकड़ के टाइटली बांध दिया है, या उसकी छाती पे कोई बैठा है। इस तरह के सेंसेशन को हम एंजाइना कहते हैं और ये कार्डियक पेन होता है। इसके अलावा इनिशियल स्टेजेस में जो हार्ट का पेन होता है वो हमेशा एक्टिविटी करने पे होता है, यानी कि जब पेशेंट चलेगा, स्टेयर चढ़ लेंगे या कुछ भी हैवी काम करेंगे तो उन्हें ऐसा कंस्ट्रिक्टिंग सेंसेशन होगा चेस्ट में, और बैठने या रेस्ट करने पे ये सेंसेशन चला जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में दर्द बिल्कुल ही नहीं होता। दर्द के अलावा कई दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे चलने पे सांस फूलना या पेट में फूला फूला लगना या कभी कभी चक्कर आना। ये भी हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो सबसे सही रहेगा कि वो समय रहते हमेशा अपने फिजिशियन या डॉक्टर से संपर्क करें और नेसेसरी जांचें करवाएं। ओके। क्या सॉल्ट भी एक जो मेजर रोल है वो प्ले करता है हार्ट पेशेंट्स के लिए, बुरी चीजों के लिए, बुरा है हार्ट हेल्थ के लिए? सॉल्ट कितना खराब है हमारी हेल्थ के लिए? जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। आज जैसे हम इंदौर में रहते हैं तो इंदौरी और इंदौर के आसपास के सभी लोगों को सेव, नमकीन हर चीज में चाहिए। एक WHO का डेटा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो रेकमेंड करता है 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इंटेक पर डे करना चाहिए, और इसी के अपोजिट इंडियन पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज 15 ग्राम सॉल्ट इंटेक करती है पर दिन, प्रतिदिन। यानी कि जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है हम उससे 3 गुना हाई सॉल्ट इंटेक करते हैं। हाई सॉल्ट इंटेक से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, और हाई ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमारे डाइट से सॉल्ट को कम करें। सॉल्ट को कम करना भी इतना आसान नहीं है। प्रयास करें कि आप बाहर का प्रोसेस फूड, चिप्स, पैकेज फूड्स कम करें, जो कि एक कई गुना ज्यादा मात्रा में सॉल्ट का आपकी बॉडी को देते हैं। कोशिश करें कि हमारे खाने में जितना नमक डलता है उतना यूज करें। प्लेट में एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लें, सलाद के ऊपर अलग से सॉल्ट ना डालें। ये सब चीजें करके हम हमारे डेली सॉल्ट इंटेक को कट डाउन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, हम ऑन एन एवरेज एक इंडियन पर्सन 3 गुना ज्यादा सॉल्ट इंटेक करता है। तो कुछ ये स्टेप्स लेके हम हमारे सॉल्ट इंटेक को कम कर सकते हैं और भविष्य में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही आसान शब्दों में आपने बहुत मेजर बात जो है वो हमारे लिसनर्स को समझा दी है। सर, अगर मैं बात करूं कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है ना कि हर दूसरे दिन हमें कोई नया स्ट्रेस होता है, नहीं तो हम पूरे टाइम किसी ना किसी प्रेशर में होते हैं। सो इसका हमारी हार्ट हेल्थ पे किस तरह से एडवर्स अफेक्ट होता है, किस तरह नेगेटिवली अफेक्ट करता है हमारी हार्ट हेल्थ को? जी, जैसे हम देख रहे हैं आजकल सभी की एक भागती दौड़ती लाइफस्टाइल है। हर सबको किसी न किसी काम की जल्दी, किसी न किसी काम का स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस हमारी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, हर बॉडी ऑर्गन पे एक नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है। मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होना, प्रॉपर स्लीप या प्रॉपर नींद की ना हो पाना, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी ना हो पाना, इन सब से हमें रिस्क फैक्टर जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सारे रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं, और ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं हार्ट डिसीजेस एंड हार्ट अटैक से। तो इनका प्रिवेंशन, जैसा मैंने पहले भी बोला, सबसे महत्वपूर्ण है। हम कोशिश करें कि दिन में 20 से 30 मिनट अपनी बॉडी को दें फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए जरूरी है कि हम मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम प्रॉपर करें, एंड बुरी आदतें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल से दूरी बनाएं। बिल्कुल सर, अगर हम हार्ट अटैक्स की बात कर ही रहे हैं तो हम मॉर्निंग हार्ट अटैक्स जो होते हैं उन्हें किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? हार्ट अटैक का प्रिवेंशन जो है वो शुरुआत होती है उसकी हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करने से। कोशिश करें कि आप हमेशा फिजिकली एक्टिव रहें। दिन में 20 से 30 मिनट अपनी बॉडी को दें जिसमें आप
वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग या जो भी एक्टिविटी आप करते हैं जो आपको पसंद है वो करें। साथ ही साथ अपने रिस्क फैक्टर्स जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल अगर आपको कुछ है तो उसकी नियमित दवाइयों का सेवन करें, समय समय पर चेकअप कराएं और बॉडी वेट को नियंत्रित रखें। साथ साथ अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग से दूरी बनाएं। अल्कोहल इंटेक की अगर आपको आदत है तो उसे कम करें या बंद करें। हार्ट अटैक के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण है प्रिवेंशन। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं। सर अगर मैं आपसे एक मैसेज चाहूँ इस वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में हमारे लिसनर्स के लिए, तो वो एक छोटा सा मैसेज क्या होगा? मेरा एक छोटा सा मैसेज बस यही होगा कि आपका हार्ट एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हकदार है। आपका हार्ट जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका साथ देता है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम फिजिकली एक्टिव रहें, ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी रहे और हमारा जीवन भर साथ देता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर।